फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबको ही पता है, पर थोड़ा सा डिटेल्ड जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है, इकोनॉमिक्स लेक्चर के नाम से वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको उनको पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, साथ ही साथ पूर्वावलोकन पढ़ना है। किसका? इकोनॉमिक्स का। जब तक आप इकोनॉमिक्स का पूर्वावलोकन नहीं पढ़ोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पता है सर के ऊपर से जाती है, थोड़ा डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म सबको पता होगी, गुड एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। ओके, तो जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाला एक कर है। और कैसे होता है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जीएसटी क्या है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष। तो ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसे वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक राष्ट्र एक कर की भावना के साथ पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी कब से लागू हुआ है? याद रखना है 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी क्या? एक मूल्यवर्धित कर भी है। याद रखना है, मूल्यवर्धित कर भी पूछा जा सकता है, जो निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। निर्माता मतलब जो भी कोई सामान बनाता है, जहाँ से बन के आता है। ठीक है, इसे अंतर्राज्यीय व्यापार में बाधाओं को दूर करके एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए लाया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार किसे कहते हैं? जो दो राज्यों के बीच में क्या होता है? ट्रेड होता है, व्यापार होता है। इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पर। वर्ष 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जीएसटी का विचार प्रस्तुत हुआ। मतलब लागू तो आपको पता है कब हुआ? 1 जुलाई 2017 में। लेकिन 2000 में ही जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब उनके काल में जीएसटी का विचार प्रस्तुत हो चुका था। और बाद में वर्ष 2003 की बात की तो जीएसटी लागू करने की सिफारिश जो है विजय केलकर की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लागू करने की जो सिफारिश थी जीएसटी को, वो किस समिति ने की थी? तो विजय केलकर की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने की थी। और 2003 में 101वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ है जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में। जीएसटी बिल कब हुआ? 2017 से। पूछा जाता है जीएसटी बिल, अगर जीएसटी बिल आया कभी आप 2017 लगा दो। जीएसटी बिल 2016 से पारित हुआ है और जो जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 101वां संविधान संशोधन। आ जाते हैं हम अब आगे, जीएसटी के क्या क्या उद्देश्य है। पहला आ जाता है कर संरचना को सरल बनाने हेतु, मतलब सिंपल। टैक्स के स्ट्रक्चर को क्या बना दो? सिंपल बना दो, बिल्कुल। जैसे कई टैक्स को क्या होता है, जीएसटी से प्रतिस्थापित कर अप्रत्यक्ष कर की संरचना को सरल बनाना, अनुपालन लागत को कम करना एवं कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाना। जैसे पहले क्या होता था, कई सारे टैक्स लगते थे, ठीक है, जगह जगह पर टैक्स, लेकिन अब क्या आता है, सीधा जीएसटी लग जाती है, एक बारी खत्म काम। ठीक है, एक साझा बाजार, अंतर्राज्यीय व्यापार में बाधाओं को दूर करने के लिए जीएसटी आया है। राज्यों की सीमाओं में निर्बाध प्रवाह, मतलब बाधा रहित, एक तो कहते हैं बाधा रहित फ्लो बनाने के लिए। ठीक है, कर अनुपालन में सुधार हेतु लाया गया है। जीएसटी एक व्यापक और पारदर्शी प्रणाली बनाकर व्यवसायों व व्यक्तियों के बीच अधिक कर अनुपालन को बढ़ाकर चोरी कम करने की उम्मीद की जा सकती है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, जीएसटी पूरे देश में एक समान टैक्स रेट, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, मतलब सबको ही जीएसटी सेम देना है, सबको टैक्स सब समान देना है। आम आदमी पर कर का बोझ कम डालता है ये। तो ये हो जाते हैं जीएसटी के उद्देश्य। इसमें आपको हेडिंग कर लेना है, थोड़ा सा अंदर का पढ़ लेना है। ठीक है, मेन क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कब लागू हुई, कौन सी समिति पर लागू हुई, कौन से संशोधन के तहत लागू हुई, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, ये सब पूछा जाता है। बट अगर कभी मेंस में आ जाता है ना, तो आपको थोड़ा सा लिखने के लिए चाहिए होता है, वो यहाँ से आपको काम आ जाएगा। अब आ जाता है जीएसटी के अंदर कौन कौन से कर आते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है, सेवा कर भी जीएसटी में आता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी इसमें आता है, मूल्य वर्धित शुल्क भी इसमें आता है, प्रवेश कर भी इसमें आता है, और केंद्रीय बिक्री कर भी इसमें आता है, मनोरंजन कर भी इसमें आता है, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए कर के अलावा मनोरंजन का सब। ठीक है, लग्जरी टैक्सेस में आता है, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर टैक्स, ये सब इसमें आता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब आ जाएगा जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। यह परिषद राज्यों और केंद्रों का संयुक्त मंच है। किसका? राज्यों का भी और केंद्रों का भी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(a)(1) के अनुसार जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(a)(1) के अनुसार जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। सदस्य की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री मत लगा देना, ठीक है। सदस्य में अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, याद रखना है, क्वेश्चन आता है। केंद्रीय राज्य मंत्री
शामिल होते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य वित्त या कर कराधान के प्रभारी मंत्री या अन्य किसी अन्य मंत्री को नामित किया जाता है। अब आ जाता है जीएसटी के कार्य क्या है। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्य की सिफारिश करने के लिए है। जीएसटी परिषद जैसे वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानूनों के तहत छूट या अन्य प्रावधान भी किए जाते हैं। आगे आ जाता है जीएसटी प्रणाली के अंदर 4 प्रकार की जीएसटी के प्रावधान है। 4 प्रकार की में फर्स्ट आता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाली वसूली जाने वाली जीएसटी। एक आता है एसजीएसटी मतलब स्टेट, राज्य की जीएसटी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर शामिल है। एक आ जाता है आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूल किए जाने वाला कर इसके अंदर आता है। केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का समन्वय है, मतलब समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। और आईजीएसटी के अंदर प्राप्त धनराशि को राज्यों को होने वाले राजस्व क्षतिपूर्ति हेतु राज्यों को बांटने का प्रावधान है। मतलब क्षतिपूर्ति जो भी होता है ना, तो राज्यों को बांटने का इसमें प्रावधान होता है, वरना सेम किसकी तरह है, ये सेंट्रल जीएसटी की तरह ही है। यूटीजीएसटी क्या आता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। केंद्र शासित प्रदेशों को भी वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर यूटी जीएसटी का प्रावधान किया जाता है, मतलब उनको भी, यूनियन टेरिटरी को भी जीएसटी देनी होगी। उन यूटी के लिए भी प्रावधान क्या है, जिसमें क्या है, जिसमें अपनी विधानसभा नहीं है। अपनी विधानसभा किसमें नहीं है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो उनको भी जीएसटी देनी होगी। तो ये जीएसटी वाला टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है एंड आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। जीएसटी के पूर्वावलोकन जरूर करना है और जीएसटी के क्वेश्चन देखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक बेस तैयार होने के बाद आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके तो मुझे जरूर ही बताना है। और नोट्स बनाते चलना है सबको, ठीक है।